अब आगे। रात के वक्त संजू और बाकी सबके वाले रिजॉर्ट में संजू अपने कमरे में काफी उदास बैठी थी। तभी उसके कमरे में रोशनी चली गई। रोशनी को आते हुए देख संजू ने जल्दी से अपने चेहरे पर एक स्माइल लाते हुए कहा, भाभी आप आइए ना। रोशनी संजू के पास आकर बैठ गई और मुस्कुराते हुए उसका सर सहलाकर बोली, गुद्दिया तुम्हें अच्छा लग रहा है ना यहाँ? संजू ने अपनी स्माइल जारी करते हुए कहा, हाँ भाभी, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे यहाँ बहुत मजा भी आ रहा है। मैं कई सारी जगहें भी घूमी। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगी। रोशनी मुस्कुराते हुए उसे ही गौर से देख रही थी। रोशनी ने मुस्कुराते हुए प्यार से संजू को अपने गले से लगा लिया और उसकी पीठ सहलाने लगी। रोशनी के ऐसा करने से संजू की स्माइल 2 सेकंड के अंदर ही गायब हो गई और उसकी आंखों से आंसुओं की बूंदें गिरने लगी और वो सिसक सिसक कर रोने लगी। रोशनी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप प्यार से उसका सर सहलाती रही। संजू भी चुपचाप बिना कुछ कहे बस सिसकती रही। कुछ पल संजू रोशनी से अलग हुई। रोशनी ने प्यार से उसके आंसू पोंछे और उसे पानी पिलाया। रोशनी ने प्यार से संजू का चेहरा छूते हुए बोली, कुछ बताना चाहोगी? संजू ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सर झुका लिया। तो रोशनी ने भी मुस्कुराकर उसका सर अपनी गोदी में रखते हुए कहा, गुद्दिया सो जाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा, मैं तब तक तुम्हारे पास ही हूं। संजू ने बस अपना सर हिला दिया और रोशनी के पेट में अपना चेहरा छुपा लिया। रोशनी प्यार से उसके सर पर हाथ फेरती रही। कुछ पल बाद संजू ने रोशनी के पेट में ही अपना चेहरा छुपाते हुए कहा, भाभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। वो मुझे मिलते हैं और मुझसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं उनसे बात नहीं कर सकती। मैं भैया को नाराज नहीं करना चाहती। संजू की बात सुनकर रोशनी ने सीरियस होकर कहा, वही जिसके बारे में तुमने बताया था, महिका जी का लेफ्ट हैंड। संजू ने बैठकर अपना सर हिला दिया और उदासी से अपना सर हिला दिया। रोशनी ने प्यार से मगर सीरियस आवाज में कहा, गुद्दिया आयान भैया ने तुमसे कहा था ना कि अपनी स्टडी पर ध्यान दो। संजू ने अपना सर हिलाकर कहा, हाँ भाभी, तभी मैं उन्हें इग्नोर कर रही हूं। रोशनी ने उसे गौर से देखते हुए कहा, लेकिन ये तुम्हें तकलीफ पहुंचा रहा है। ये सुनकर संजू की आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। संजू ने नम आंखों से रोशनी को देखते हुए कहा, भाभी वो बहुत अच्छे हैं। हाँ, उनका मिजाज थोड़ा सख्त है, लेकिन आज तक उन्होंने कभी मेरे ऊपर कोई सख्ती नहीं की और ना ही आज तक कभी मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की है और ना ही कभी मेरा फायदा उठाने की कोशिश की है। रोशनी प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, गुद्दिया मैं तुम्हारी पसंद को बुरा नहीं कह रही। वो जो भी है पक्का वो बहुत अच्छे इंसान होंगे, क्योंकि एक तो वो महिका जी के लेफ्ट हैंड है यानी कि उनकी फैमिली है, और दूसरा वो तुम्हारी पसंद है और तुम्हारे पास आयान भैया का दिमाग है। आखिर कैसे संजना सिंघानिया की पसंद बुरी कैसे हो सकती है? मैं ना तो तुम्हारी पसंद पर सवाल उठा रही हूं और ना ही तुम्हें किसी को पसंद करने से रोक रही हूं, लेकिन गुद्दिया जिस रिश्ते से तुम्हारे अपने ही खुश नहीं होंगे उस रिश्ते का फायदा। संजू ने नम आंखों से कहा, मैं जानती हूं भाभी, तभी मैं उनसे बात नहीं कर रही और हर बार उन्हें इग्नोर कर रही हूं। रोशनी संजू के मन का हाल अच्छे से जानती थी। वो संजू के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि संजू के लिए ज्यादातर फैसले सिर्फ आयान लेता था। जीतने की यश सिंघानिया भी नहीं लेते थे, इसलिए रोशनी इसमें ज्यादा संजू की कोई मदद नहीं कर सकती थी। वो बस फिलहाल उसे सहारा दे सकती थी और उसे अच्छा फील करवा सकती थी। रोशनी ने प्यार से दोबारा उसका सर अपनी गोद में रखते हुए कहा, चलो बहुत हो गई अब बातें, अब तुम सो जाओ। फिक्र मत करो गुद्दिया, ठीक है, सब तुम्हारे साथ है, तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सब अच्छा होगा, बस खुद पर यकीन रखो और जब तक यहां हो एंजॉय करो। ओके। संजू ने मुस्कुराकर अपना सर हिला दिया। रोशनी की बातों से उसे अब अच्छा फील हो रहा था। उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। कुछ ही देर में वो सो भी गई। रोशनी ने उसका चश्मा निकाल कर रख दिया और उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया और प्यार से उसे देखती रही। रोशनी कुछ देर में संजू से रूम से बाहर निकली। वो निकली ही थी, कि उसे बाहर दीवार के सहारे खड़धा तेज मिला जो एकदम सीरियस था।
तेज को देखते हुए रोशनी ने कहा, आप? तेज ने अपना सर हिलाते हुए कहा, खाना खाने आया था। रोशनी ने कहा, चलिए। तेज ने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे अब भूख नहीं है। तेज को अब भूख क्यों नहीं है इसका कारण रोशनी समझ गई थी। उसने तेज को देखते हुए कहा, आप फिक्र मत कीजिए, मैंने गुद्दिया को खाना खिला दिया था, आप भी खा लीजिए। तेज ने रोशनी को देखा, जिससे उसने एक बार कहा था, जो उससे प्यार करेगा उसे उससे ज्यादा उसकी गुद्दिया से प्यार करना होगा, जो रोशनी बखूबी कर रही थी और उसे सच में संजू की फिक्र रहती थी। रोशनी ने पूछा, आप आ रहे हैं? तेज ने अपना सर हिला दिया। उसने एक नजर रूम के अंदर चैन से सो रही संजू को देखा। उसे संजू की आंखों में आंसू बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थे, और जिसके लिए ये आंसू से तेज को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कुछ देर बाद रोशनी ने तेज को खाना सर्व कर दिया था। वो वही उसके पास बैठ गई थी। रोशनी ने एक नजर तेज को देखा, जो काफी सीरियस था। उसके चेहरे पर काफी कठोर भाव थे। रोशनी समझ गई थी कि तेज ने संजू की बातें सुन ली थी। उसने तेज को देखते हुए कहा, क्या आप गुद्दिया की बात को लेकर गुस्से में हैं? आप उस पर गुस्सा मत होइए, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। रोशनी की बात सुनकर तेज के हाथ खाते खाते रुक गए। उसने शांति से कहा, मैं गुद्दिया पर क्यों गुस्सा होने लगा, बल्कि मुझे तो इस बात का बुरा लग रहा है। वो ये सब अकेले चुपचाप सह रही है और हमसे वो कुछ कहती भी नहीं है। मुझे तो उस इंसान पर गुस्सा आ रहा है जिसकी वजह से गुद्दिया की आंखों में आंसू आए हैं। ये सुनकर रोशनी ने कहा, फिर गुस्सा तो आपको आयान भैया और महिका जी पर भी करना चाहिए। आखिर गुड़िया उन्हें भी याद करके रोती है। ये सुनकर तेज चुप हो गया। रोशनी ने बिना तेज की तरफ देखे कहा, मैं जानती हूं आप गुड़िया को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं। मैं नहीं जानती कि गुड़िया जिसे पसंद करती है वो कैसा इंसान है। मैं बस इतना जानती हूं कि मुझे गुड़िया पर यकीन है। हम किसी को बाहर से देखकर उसके बारे में बता नहीं सकते। किसी को पसंद करना कोई गलत बात नहीं है। इतना कहकर वो चुप हो गई। तेज ने रोशनी को देखते हुए सख्ती से कहा, इसकी ससम की का सका। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं गुड़िया के लिए आयान से बात करूं, उस वैभव सिंह के लिए जो अंडरवर्ल्ड में सबसे खतरनाक इंसान माना जाता था। तेज की बात सुनकर रोशनी ने कुछ नहीं कहा। वो बस संजू को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती थी। रोशनी को चुप देख तेज ने भी फिर कुछ कहा। कुछ पल बाद तेज ने रोशनी को देखते हुए कहा, क्या तुमने खाना खा लिया? रोशनी ने अपने हाथ की उंगलियों को देखते हुए कहा, हाँ, मैंने गुद्दिया के साथ खा लिया था। तेज ने अपना सर हिला दिया। तभी उसने एक बाइट रोशनी की तरफ बढ़ा दी। ये देखकर रोशनी तेज को देखने लगी। तेज ने उसे खाने का इशारा किया तो रोशनी ने वो बाइट खा ली। खाना खाने के बाद रोशनी बर्तन लेकर जाने लगी कि तेज ने उसकी कलाई पक डीच ली, जिससे रोशनी उसे देखने लगी। तेज ने रोशनी से कहा, थैंक्स गुद्दिया के साथ रहने के लिए और उसे इतना प्यार देने के लिए। इस पर रोशनी ने तेज से कहा, ये मत समझना कि आपने मुझसे कहा था इसलिए मैं ऐसा कर रही हूं। मैं सच में नहीं चाहती कि गुद्दिया को जरा सी भी कोई तकलीफ हो, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर हो। गुद्दिया से मुझे एक छोटी बहन मिल गई है जो मुझे बहुत प्यारी हो गई है। संजू के बारे में बात करते करते रोशनी के होंठों पर एक लंबी मुस्कान थी, जिसको तेज बहुत गौर से देख रहा था। तेज ने उसका साथ छोड़ दिया तो रोशनी वहां से चली गई। कुछ देर बाद रोशनी तेज को बाहर तक छोड़ धने गई थी। तेज ने उसे देखते हुए कहा, अगर कोई जरूरत हो तो बता देना। रोशनी ने अपना सर हिला दिया। तेज उसे देखता रहा। रोशनी अंदर जाने लगी कि तेज ने फिर से उसका हाथ पकड़ी हट लिया। रोशनी ने पूछा, क्या हूं? उसकी बात पूरी हो पाती कि तेज ने आगे बढ़ाकर रोशनी के माथे को बहुत प्यार से चूम लिया, जिससे रोशनी की आंखें एक सुकून के साथ बंद हो गईं। होंठों पर प्यारी सी मुस्कान आ और गालों पर शर्म हया नजर आने लगी। उसने धीरे से अपनी पलकें उठाकर तेज को देखा।